इतिहास में अधिकतर कहानियां सत्ता तक पहुंचने पर खत्म कर दी जाती हैं, लेकिन असली परीक्षा तब शुरू होती है जब सत्ता चली जाती है। हमने पिछली वीडियो में जाना कि गुर्जर समाज सत्ता से पहले कैसे संगठित हुआ। उससे पहले हमने देखा कि गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य कैसे बना और कैसे टूटा। लेकिन आज का सवाल अलग है कि जब साम्राज्य टूट गया तो गुर्जर समाज कहां गया। क्या वह बिखर गया, या वह कमजोर हो गया, या फिर उसने एक नया रास्ता चुना। आज की वीडियो इसी अनकही यात्रा पर है। मित्रों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलते हैं वीडियो पर। 10वीं शताब्दी के बाद उत्तर भारत का राजनीतिक नक्शा पूरी तरह बदल चुका था। कन्नौज की केंद्रीय सत्ता टूट चुकी थी। छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य उभर रहे थे। सामंत स्वतंत्र होने लगे थे। यह वह समय था जब बड़े साम्राज्य नहीं, स्थानीय शक्ति महत्वपूर्ण हो गई। ऐसे दौर में समाजों को अपनी भूमिका नए सिरे से तय करनी पड़ती थी। गुर्जर समाज भी इसी दौर से गुजरा। इतिहास में कोई भी समाज एक दिन में शासक से सामान्य नहीं बनता। यह एक लंबी प्रक्रिया होती है। गुर्जर समाज के साथ भी यही हुआ। शाही वंश समाप्त हुए, केंद्रीय सत्ता हाथ से निकली, लेकिन भूमि, जनसंख्या और सामाजिक संगठन बना रहा। यहीं से गुर्जर साम्राज्य धीरे धीरे राजनीतिक सत्ता से हटकर सामाजिक भूमिका में आया। यह गिरावट नहीं थी, यह अनुकूलन था। मध्यकाल में गुर्जर समाज पूरी तरह हाशिए पर नहीं गया। वह कई रूपों में मौजूद रहा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा में, स्थानीय सेनाओं में, कृषि और पशुपालन के माध्यम से कुछ क्षेत्रों में गुर्जर सरदार स्थानीय शक्ति बने रहे। लेकिन अब वो साम्राज्य नहीं चला रहे थे, वे समाज के रूप में जीवित रहना चुन रहे थे। जब राजपूत, तुर्क और अन्य क्षेत्रीय शक्तियां उभरी तो पुराने समाजों को नई सत्ता से तालमेल बैठाना पड़ा। गुर्जर समाज ने भी कुछ क्षेत्रों में सहयोग किया, कुछ क्षेत्रों में संघर्ष किया और कहीं कहीं दूरी बना रखी। इतिहास यह नहीं बताता कि गुर्जर समाज पूरी तरह दब गया। इतिहास यह बताता है कि वह राजनीतिक केंद्र से हट गया, लेकिन सामाजिक धरातल पर बना रहा। अब सबसे जरूरी सवाल है कि अगर गुर्जर समाज मौजूद था तो फिर वह इतिहास की किताबों में इतना कम क्यों दिखता है। कारण साफ है, इतिहास अक्सर राजाओं और युद्धों के लिखता है, समाजों के संघर्ष को नहीं। जब तक गुर्जर सत्ता में थे वे इतिहास में थे। जब सत्ता चली गई तो समाज की कहानी लिखी ही नहीं गई। यह मिटाया जाना नहीं था, यह अनदेखा किया जाना था। मध्यकाल में गुर्जर समाज के सामने एक नई चुनौती आई, पहचान। जब कोई समाज सत्ता से समाज बनता है तो उसे अपनी पहचान फिर से गढ़नी पड़ती है। गुर्जर समाज ने अपनी परंपराएं बचाई, अपने क्षेत्रीय नामों को बनाए रखा, सामाजिक संरचना को जीवित रखा। यही कारण है कि आज भी गुर्जर समाज इतिहास की धारा में मौजूद है। अक्सर इतिहास सत्ता के खत्म होने को पतन कह देता है, लेकिन गुर्जर समाज का उदाहरण कुछ और कहता है। यह पतन नहीं था, यह रूपांतरण था। सत्ता से समाज, साम्राज्य से समुदाय और राज दरबार से गांव तक। और गुर्जर समाज मध्यकाल में खुद को बचाने में सफल रहा। आज हमने देखा कि सत्ता के बाद गुर्जर समाज कैसे जिया। अगली वीडियो में हम इस कहानी को और आगे ले जाएंगे। ब्रिटिश काल में गुर्जर समाज, भूमि, विद्रोह और नई पहचान, जहां संघर्ष भी तीखा होगा।